अब जो तो भैरव है, विज्ञान आपने हाँ, समझा दिया, तो हाँ, दूसरा वर्ड आता है भैरव। तो भैरव हाँ। का मतलब क्या है? भैरव जो है होता ये है कि भगवान शिव जिन्हें हम कहते हैं, असल में क्या है कि शिव या भगवान या ईश्वर जो भी हैं, हुँ, ये क्या है, एक ही चेतना के परमात्मा जिसको कहते हैं, उनके अलग-अलग रूप हैं। जैसे हम भगवान कृष्ण कह दें या भगवान शिव कह दें या भगवान राम कह दें या ब्रह्मा जी कह दें, कुछ भी कह दें। हुँ, ये तीनों एक ही परम चेतना के 3 रूप हैं, राइट? ये तीनों चेतनाएँ तीनों तरीके के काम करती हैं, जनरेटिंग, ऑपरेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, ठीक है? हुँ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर ये सब चीज़ें वो करते हैं, राइट? मतलब ये एनर्जीज़ इस काम को करती हैं। कुल मिलाकर के ये नेचर अपने आप में एक सस्टेनेबल वे में रिसाइकिल करती है हर चीज़ को और मेंटेन रखती है। बहुत हुँ, ही मेंटेन वे में रखती है इसको, राइट? हुँ, हुँ, तो जो कुछ भी हम भगवान कृष्ण को कह लें या भगवान शिव को कह लें, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे पानी है, हुँ, पानी ही भाप बनता है, जब ठंडा हो जाता है तो बर्फ बन जाता है अंत में सब कुछ पानी ही। तो हुँ, वैसे ही एक ही परमात्मा के 3 अलग-अलग रूप हैं, तीनों के अलग-अलग पर्पज़ हैं, तीनों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। जैसे पानी बर्फ है, बर्फ के टुकड़े का अलग यूज़ है, हुँ, उसका इस्तेमाल अलग है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो पानी बनने लगता है, उसका अलग इस्तेमाल है। वो अलग तरीके का काम करता है और जब वो गैस बन जाता है तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन था वो शुरुआत में पानी भी, अभी भी पानी है, गैस बनने के बाद भी पानी है। तो हुँ, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई भी जिसकी भी हम बात करते हैं त्रिदेवों में, वो तीनों हैं एक हुँ, ही तत्व हैं, राइट? हुँ, इसमें से कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है, राइट? जो इनमें से किसी को छोटा या बड़ा सोचता है, वो अभी बहुत दूर है सच से। उसको नहीं हुँ, पता है अभी कि इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों आपस में अदल-बदल करके चीज़ें अपनी करते रहते हैं। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स एक ही हैं। अब आते हैं, बात ये कि भैरव क्या है? तो भैरव क्या है? परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, हुँ, जो सिंपली एक एनर्जी है, ठीक है? उसी एनर्जी को भैरव कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ घर में लाइट आती है, वो लाइट को कंपेयर आप कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, उसकी कंपैरिज़न आप कर सकते हो उस एनर्जी से जो कि हमारे अ, घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं या फिर जितने भी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल हैं। हुँ, चीज़ें हैं, वो सब अगर जलती हैं, काम करती हैं, कहीं लाइट के फॉर्म में काम कर रही हैं, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, तो अलग-अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है क्या? एक ही एनर्जी मैनिफेस्ट होती है और वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या दिखती है? नहीं दिखती है, हुँ, राइट? वो दिखती नहीं है, तो वो ना दिखते हुए भी जो दिखने वाली चीज़ें हैं, उसमें चेतना की तरह रहती है। तो हुँ, जो हमारी वास्तविक चेतना है, वो भैरव से ही बनी हुई है। भैरव कुछ और नहीं है, भगवान शिव का हुँ, जो साकार रूप है, ठीक है? उसी को भैरव कहा जाता है तंत्र विज्ञान में और उसी चीज़ को पराभैरव कहते हैं तंत्र विज्ञान में, जब वो निराकार रूप की बात करते हैं। यानी भगवान शिव का जो साकार रूप है, वो भैरव कहा जाता है हुँ, और भगवान शिव का जो निराकार रूप है, उसको पराभैरव कहा जाता है और हुँ, जो पराभैरव है, वही असली स्वरूप है। उसी से सब कुछ प्रकट होता है। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि वो एक बीज की तरह है। जैसे आम के बीज में आम का पेड़ दिखाई नहीं देता। आप आम के बीज को खोल के देखो, उसको देखने की कोशिश करो कि इसमें आम का पेड़ कहाँ है, नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आप उसको खा के देखो कि देखें उतना ही मीठा लगता है जितना आम लगता है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप थूक दोगे, इतना बेकार हुँ, लगेगा। हुँ, बट द थिंग इज़ कि उसी के अंदर पूरे आम का पेड़ रहता है। ठीक या उसी तरीके से ये जो निराकार है, हुँ, निराकार तत्व है या निराकार ऊर्जा है, हुँ, यही ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर में मैनिफेस्ट होती है, जो कि बेसिक साइंस है। हुँ, हमारा साइंस जो कुछ हम देखते हैं, जानते हैं, पहले ही हमने समझ लिया कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। हुँ, तो हमारा बेसिक साइंस है, वो कुछ और नहीं है। उसमें जो हम एनर्जी की बात करते हैं, जो हमें बताया गया है कि एनर्जी ही मैटर में मैनिफेस्ट होती है। वही एनर्जी जो कि मैटर में मैनिफेस्ट होती है, जब वो एनर्जी के फॉर्म में है, जो दिखती नहीं, राइट? जो कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती कन्वर्ट है। हो जाती है। उसी को भैरव कहा गया है, हुँ, पराभैरव कहा गया है और जब वो कहीं पे मैनिफेस्ट होती है, हुँ, राइट? तो पराभैरव कहते हैं। राइट? अब जैसे पावर हाउस है, आप इसको बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। पावर हाउस है, वो कुछ नहीं करता, हुँ, उससे ना हमें प हवा मिलती है, ना वहाँ कोई पंखा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन पावर हाउस क्या है? एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, राइट? हुँ, हुँ, लेकिन पावर हाउस बहुत बड़ा होता है। असली चीज़ क्या है? हमारे घर में जो एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, वो असली चीज़ है। तो आप इस तरीके से समझिए, कंपैरिज़न करने के लिए बस बता रहा हूँ। हुँ, इसलिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट करने का काम कौन करेगा? वो पहले से है। बट वो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम साकार रूप में कैसे हमारे सामने है? पावर हाउस के रूप में सामने है। एक हुँ, एक जो हमारा ऑर्गनाइज़ेशन होता है, चाहे एनटीपीसी हो, जैसे मतलब बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। हुँ, किसी ने अपना ऑफ़िस खोल लिया, किसी ने अपना एक पूरा पावर प्लांट खोल लिया। हुँ, वो पावर प्लांट आप समझ सकते हो भगवान शिव की तरह। तो भगवान शिव को तंत्र विज्ञान में भैरव कहा जाता है। तो पावर हाउस को आप भैरव कह सकते हो। हुँ, पावर हाउस से जो बिजली प्रकट होती है, जो बिजली पहले से है, बस उस बिजली को मैनिफेस्ट करके आप तक पहुँचाना है, तारों के माध्यम से, यानी साकार रूप में पहुँचाना है। हाँ, तो वो उस बिजली को, जो कि एक्चुअली हमारे यहाँ आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम पराभैरव कहते हैं।
तो ओह! पराभैरव बिल्कुल निराकार स्वरूप है। हुँ, उस पराभैरव के स्वरूप को मैनिफेस्ट करने के लिए जो मीडियम चाहिए, वो भैरव है यानी भगवान शिव है। और जो कुछ तारों के माध्यम से हमारे अंदर आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, हुँ, जो हमारे छोटे-छोटे पंखे हैं, लाइट जल रही है या कुछ भी है, ये हुँ, सब क्या हो गया? इनको आप इंसान मतलब इनकी कंपैरिज़न आप इंसानों से कर सकते हो कि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली हो गया, कुछ हो गया। हुँ, तो वही एनर्जी हर तरह के फॉर्म में मैनिफेस्टेड है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस उपमा से, उपमा मीन्स एक कंपैरिज़न, इस कंपैरिज़न से आसानी से समझा जा सकता है कि पराभैरव, भैरव और उसका साकार स्वरूप क्या है। इट्स ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। और हुँ, वो एनर्जी जो कि कभी नष्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होती है। तो ये हो गया भैरव, मतलब कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं, हुँ, वॉव! ईज़िली अगर आपको समझना है। और हुँ, भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है। हुँ, लेकिन क्योंकि निराकार पे ध्यान लगाना आसान नहीं आसान होता, नहीं था। मैं हुँ, हवा में ध्यान नहीं लगा सकता, मैं किस हुँ, पे ध्यान लगाऊँ? अगर कोई मुझसे कहे कि कोई भी चीज़ नहीं है, किसी पे ध्यान नहीं लगाना है। हुँ, किसी नहीं के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि कुछ नहीं है, वो दिखता कैसा है? दिखता कैसा क्योंकि है? हम तो वो उसका अनुभव कैसे करें? कैसे उसको इमेजिन करें? इमेजिन करते समय भी एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो हुँ, जो कुछ जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, उस कुछ हुँ, नहीं को हम समझें कैसे? सही। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है चैप्टर नंबर 12 भगवद गीता में जो भक्ति योग है, उसमें भगवान कृष्ण ने 5वें श्लोक में साफ बोला है कि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है। हुँ, लेकिन इस निराकार रूप की पूजा उपासना आसान नहीं है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो भक्तजन होते हैं, वो हुँ, आसानी से मेरे इस साकार रूप की पूजा करके आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ 5वें श्लोक में बताई गई है चैप्टर नंबर 12 के। तो कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, कहाँ पर भगवद गीता में तो कहीं कहा ही नहीं गया है मूर्ति पूजा करने को। हुँ, वो लोग भगवद गीता कभी पढ़े ही नहीं है, इसलिए हवा में फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें भी हुँ, पता है कि हिंदू जो हैं वो इतने सोए हुए हैं कि वो खुद भी भगवद गीता नहीं पढ़ते। या पढ़ते दैट्स भी सो हैं तो ट्रू। ध्यान से नहीं समझते हैं। दैट्स हुँ, व्हाई दे थ्रो दीज़ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इस वजह से हुँ, वो इस तरह की बातें कहते हैं। राइट? हुँ, तो दिस वाज़ अबाउट भैरव, मतलब जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हाँ। विज्ञान भैरव तंत्र से मैंने निकाली। हुँ। नहीं, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने और जैसे आपने मूर्ति पूजा का बताया ना, तो मेरे को ना ये समझ